आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन या रिएक्शन, जिसे प्रतिजन प्रतिरक्षी अभिक्रिया या अन्योन्य क्रिया के नाम से जाना जाता है, को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, इस टॉपिक से लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दो क्वेश्चन से मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूंगा, जिनके जवाब आपकी स्क्रीन पर जो दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं उन्हीं में छिपे हुए हैं। तो पहला सवाल मेरा डायग्राम फर्स्ट बेस्ड है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के दौरान एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो किस टाइप का होता है। हिंदी में प्रतिजन प्रतिरक्षी अभिक्रिया में प्रतिजन प्रतिरक्षी के बीच में किस प्रकार का बंध बनता है। आपके ऑप्शंस है, पहला कोवेलेंट टाइप ऑफ बॉन्ड, सेकंड है नॉन कोवेलेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। हिंदी वालों के लिए सहसंयोजी प्रकार का बंध बनता है, दूसरा असहसंयोजी प्रकार का बंध बनता है। तो आपने बहुत सही गेस किया है स्टूडेंट, क्योंकि हिंट सामने है। हाइड्रोजन बॉन्ड किस प्रकार का बॉन्ड है? नॉन कोवेलेंट टाइप ऑफ बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ, आयनिक बॉन्ड हुआ, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हुआ या वान डेर वाल इंटरेक्शन हुआ, ये सब नॉन कोवेलेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन है। तो बहुत सीधा सा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा कीन ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड है। अगर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लेवल बढ़ा लेंगे तो इस तरीके के सवालों के आसानी से आप जवाब दे पाएंगे। दूसरा सवाल मेरा डायग्राम 2 पे बेस्ड है, आपके सामने दिखाई दे रहा है। सवाल है, आउचर टेक्निक या मेथड एंटीजन एंटीबॉडी के किस रिएक्शन पे बेस्ड है। या इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि डबल इम्यूनोडिफ्यूजन जो टेक्निक या मेथड है वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के किस मेथड पर डिपेंड करती है, किस मेथड पर आधारित है। तो ऑप्शन पहला एग्लूटिनेशन रिएक्शन या समूहन अभिक्रिया, दूसरा प्रेसिपिटेशन या अवक्षेपण अभिक्रिया। तो आपने सही सोचा, नीचे लिख भी रखा है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये एक तरीके की इम्यूनो टेक्निक है जो एंटीजन एंटीबॉडी की प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बेस्ड है। तो जैसा आपको आइडिया लग गया है कि आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। इस लेक्चर के अंदर हम जो कंटेंट कवर करने की कोशिश करेंगे वो है एग्लूटिनेशन क्या है, यानी समूहन क्या है, प्रेसिपिटेशन या अवक्षेपण क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्लूटिनेशन, उनके यूजेस क्या है, प्रेसिपिटेशन बेस्ड इम्यूनो टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे। We will also discuss the difference between affinity and avidity. What is cross reactivity? What is specificity? इसके अलावा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को डिटेक्ट करने की जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसे रिया, एलिजा, इन सब के बारे में मैंने इस लेक्चर के पैरेलल वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। इस वीडियो के साथ आपको रिया का वीडियो मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर इंट्रोडक्टरी पार्ट से। सबसे पहले कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है वो जस्ट लाइक एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन, लेकिन इनमें बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन में जहां एंजाइम अनचेंज रहता है, लेकिन सबस्ट्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में। इसका मतलब सबस्ट्रेट का क्या हो जाता है? केमिकल अल्टरेशन हो जाता है, उसका रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, सबस्ट्रेट उत्पाद में बदल जाता है। लेकिन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के अंदर हमें पता होना चाहिए कि देयर इज नो केमिकल अल्टरेशन इन ईदर एंटीजन और एंटीबॉडी। इसका मतलब एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन में एंटीजन और एंटीबॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट है। There is no chemical alteration in either antigen or antibody. दूसरा कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन में इंटरेक्शन किनके बीच में होता है? तो वो इंटरेक्शन होता है एपिटोप एंटीजन का और एंटीबॉडी के सीडीआर के बीच में। सीडीआर की फुल फॉर्म है कंप्लीमेंटैरिटी डिटरमाइनिंग रीजन। जब मैंने एंटीबॉडी आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि एंटीबॉडी का जो वेरिएबल आर्म है
उसमें हाइपर वेरिएबल रीजन होते हैं। 3 हाइपर वेरिएबल रीजन होते हैं जो किसी भी एंटीबॉडी के लिए अमीनो एसिड की यूनिक सीक्वेंस होता है। इन हाइपर वेरिएबल रीजन को हमने नाम दिया था CDR फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो रिएक्शन होगी एपिटोप और CDR के बीच में। थर्ड, एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, तो मैंने पहले ही बता दिया ये किस प्रकार का बंधा है, नॉन कोवेलेंट है। लेकिन मैं आपको जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं कि ये नॉन कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड के रूप में हो सकता है जब कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोई हाइड्रोजन मौजूद हो, तो बॉन्ड कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या रेजिड्यू के बीच में क्या हो, बॉन्ड फॉर्मेशन हो। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड कब बनता है, जैसे यहां दिखाई दे रहा है आपको, यहां पे जो नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन है, यानी जिसमें कोई पोलैरिटी नहीं पाई जाती, ऐसी नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। यानी ये कैसी नेचर की होती है, हाइड्रोफोबिक नेचर की। तो ये पानी से दूर भागेगी, तो पानी इन सारी नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक चेन को क्या कर देगा, एक जगह एग्रीगेट कर देगा। तो इस प्रकार एक जगह आने को हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग बोलते हैं। तो ये बॉन्ड क्या कहलाता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। वान डेर वाल, जब ये नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन पास आएंगी तो हाइड्रोजन, कार्बन, इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसकी वजह से जो इंटरेक्शन होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, वान डेर वाल इंटरेक्शन। तो इस प्रकार 4 प्रकार के नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में मौजूद होते हैं। लेकिन चूंकि नॉन कोवेलेंट है इसलिए इनकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, इसलिए एंटीजन एंटीबॉडी किस नेचर की होती है, रिवर्सिबल नेचर की होती है, यानी उत्क्रमणीय प्रकृति की होती है। दोनों तरफ क्या कर सकती है, मूवमेंट कर सकती है। और इनके बीच में जो नजदीकी यानी प्रोक्सिमिटी होती है वो 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम, यानी 1 एंगस्ट्रॉम की बीच की दूरी होती है। ज्यादा दूरी पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन काम नहीं करती है। अब हम बात करेंगे एग्लूटिनेशन या हिंदी में जिसे सम्मोहन कहते हैं। देखिए एग्लूटिनेशन लैटिन वर्ड एग्लूटिनेर से बना है, जिसका मतलब होता है टू ग्लू। ग्लू का मतलब है चिपकना। तो इसमें जो एंटीबॉडी के साथ एंटीजन चिपकती है, उस एंटीजन की खासियत है कि वो पार्टिकुलेट नेचर की होती है, यानी कणीय प्रकृति की होती है और इनसॉल्युबल होती है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जो एंटीजन होती है वो कैसी होती है, सोल्यूबल होती है। एग्लूटिनेशन में कैसी होती है, इनसॉल्युबल होती है। याद रखना है अपने को कि एंटीबॉडी के साथ एग्लूटिनेशन रिएक्शन में पार्टिकुलेटेड या इनसॉल्युबल एंटीजन होती है, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में एंटीजन कैसा होता है, सोल्यूबल। तो जब ये पार्टिकुलेटेड एंटीजन एंटीबॉडी के साथ इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एक सुटेबल टेम्परेचर और पीएच पे रिएक्शन करती है तो क्लम्प फॉर्मेशन हो जाता है, और इसी एंटीजन एंटीबॉडी की क्लम्पिंग को हम क्या नाम देते हैं, एग्लूटिनेशन। क्लियर? एग्लूटिनेशन क्या है, क्लम्पिंग ऑफ पार्टिकुलेटेड एंटीजन एंड सोल्यूबल एंटीबॉडी। तो अब एग्लूटिनेशन से जो 2 टर्म सामने आई है वो है एग्लूटिनीन और एग्लूटिनोजन। देखो एग्लूटिनेशन रिएक्शन के अंदर जो एंटीबॉडी होती है उनको हम क्या बोल देते हैं, एग्लूटिनीन। तो एंटीबॉडी ही है एग्लूटिनीन। एग्लूटिनोजन के लास्ट में जन आ रहा है, इसका मतलब एग्लूटिनोजन किनको बोलते हैं, एंटीजन्स को। एंटीजन्स को एग्लूटिनोजन बोलते हैं, एंटीबॉडी को एग्लूटिनीन बोलते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन के अंदर। याद रखना इनको। अब डिफरेंट टाइप ऑफ एग्लूटिनेशन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये एग्लूटिनेशन कहां परफॉर्म किया जा रहा है उस बेस पे। अगर वो स्लाइड पे परफॉर्म किया जा रहा है तो स्लाइड एग्लूटिनेशन, अगर टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म किया जाता है तो ट्यूब एग्लूटिनेशन बोलते हैं इसको। देखिए स्लाइड एग्लूटिनेशन हमने बीएससी में जब ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन किया था तब देखा था कि हमने वहां पे ब्लड का एग्लूटिनेशन पढ़ा था। तो ब्लड का एग्लूटिनेशन यानी आरबीसी का एग्लूटिनेशन क्या कहलाता है,
हीमाग्लूटिनेशन, ये इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन बन सकता है कि आरबीसी का एग्लूटिनेशन क्या कहलाता है, हीमाग्लूटिनेशन। और जब हीमाग्लूटिनेशन शब्द आएगा तो दो टर्म्स और निकल के आएंगे, एक हीमाग्लूटिनीन और हीमाग्लूटिनोजन। हीमाग्लूटिनोजन, तो हीमाग्लूटिनोजन क्या है, आरबीसी पे प्रेजेंट एंटीजन ए और बी, और हीमाग्लूटिनीन क्या है, एंटीबॉडी, एंटीजन, इन आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन उनके खिलाफ बनी हुई एंटीबॉडी। तो इस स्लाइड एग्लूटिनेशन का और क्या इस्तेमाल है कि किसी मीडियम पे ग्रो कर रही हुई बैक्टीरियल कॉलोनी है, उनके आइडेंटिफिकेशन और उनकी सीरोटाइपिंग में भी स्लाइड एग्लूटिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ट्यूब एग्लूटिनेशन का एग्जांपल क्या है, विडाल टेस्ट। हम जानते हैं कि टाइफाइड का जो सीरोलॉजिकल टेस्ट है उसको हम क्या नाम देते हैं, विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट ट्यूब एग्लूटिनेशन का एग्जांपल है। इसके अलावा कूम टेस्ट एक ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया होता है जिसमें आरबीसी ब्रेकडाउन हो जाती है। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कूम टेस्ट। क्लियर है, तो कूम टेस्ट भी ट्यूब एग्लूटिनेशन का एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे कि हमें एंटीजन और एंटीबॉडी की प्रेजेंस का पता करना है या हमें उसका अमाउंट पता करना है। अगर हमें एंटीजन एंटीबॉडी की केवल प्रेजेंस का पता करना है कि वो प्रेजेंट है कि नहीं है, तो ऐसा एग्लूटिनेशन क्या कहलाता है, क्वालिटेटिव, क्वालिटी पता करना है। क्वांटिटी पता करना है, अमाउंट पता करना है, तो हम क्या कहते हैं उसको, क्वांटिटेटिव एग्लूटिनेशन। अब बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एग्लूटिनेशन, दैट इज एक्टिव और डायरेक्ट एग्लूटिनेशन। सेकंड वन इज पैसिव एंड इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन। एक्टिव और डायरेक्ट क्या है, जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, एक एंटीजन एक एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट कर क्या करता है, एग्लूटिनेशन करता है, क्लंपिंग करता है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट या एक्टिव एग्लूटिनेशन। क्या इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है उसका एंटीजन डिटेक्ट करने के लिए एक्टिव या डायरेक्ट एग्लूटिनेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, देखिए पैसिव। पैसिव किस सेंस में है कि यहां पे जो एंटीजन है, येलो दिखाई दे रही है, ये क्या है, एंटीजेंस। ये कोटेड है किसके साथ, या तो लेटेक्स के साथ, या जिलेटिन पर, या चारकोल पे, या आरबीसी पे। तो इन आरबीसी, लेटेक्स, चारकोल, जिलेटिन पे कोटेड एंटीजन क्या करती है, एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन कर एग्लूटिनेशन शो करती है। तो कोटेड एंटीजन का एंटीबॉडी के साथ एग्लूटिनेशन क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट या पैसिव एग्लूटिनेशन। एग्जांपल विडाल टेस्ट। और इसी पैसिव एग्लूटिनेशन का एक फॉर्म और क्या है, रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन। रिवर्स किस सेंस में, वहां पे कोटेड एंटीजन थी, यहां पे कोटेड एंटीबॉडीज हैं, यानी लेटेक्स पे एंटीबॉडी को क्या कर दिया जाएगा, कोट कर दिया जाएगा। तो कोटेड एंटीबॉडी और एंटीजन की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन। अब हम डिस्कस करेंगे एक और टाइप का एग्लूटिनेशन। ये एग्लूटिनेशन एक मॉडिफाइड फॉर्म है एग्लूटिनेशन की। इस एग्लूटिनेशन को मॉडिफाइड क्यों किया गया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सैंपल में जो एंटीजन होता है उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम होती है। तो इस स्मॉल क्वांटिटी में जो एंटीजन है उसको डिटेक्ट करने के लिए हमें चाहिए एक हाईली सेंसिटिव एसे, और ये हमें प्रोवाइड करवाता है एग्लूटिनेशन इनहिबिशन। As its name suggests, agglutination is inhibited to diagnose the antigen. एग्जाम्पल क्या है कि मान लो किसी ने जो बैन ड्रग है, इलीगल ड्रग है, उसको कंज्यूम कर लिया है, तो उसका पता करने के लिए उसका ब्लड और यूरिन सैंपल लिया जा सकता है। या जो अर्ली होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट आती थी उसमें इसी एग्लूटिनेशन इनहिबिशन का इस्तेमाल किया जाता था। अब देखिए एग्जाम्पल के रूप में हम जो होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट है उसका एग्जाम्पल लेते हैं। उसके जो किट है उसमें जो रिएजेंट आती हैं, उसमें रिएजेंट में क्या होता है, हेप्टेन कैरियर कॉन्जुगेट, और इस HCG के खिलाफ एंटीबॉडी टेस्ट किट में दी जाती है।
तो ये एंटी HCG एंटीबॉडी है और ये क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो लेटेक्स पे क्या है, कोटेड है। इसका प्रोसीजर क्या है, टेस्ट प्रोसीजर, जिस महिला का हमें टेस्ट करना है उसका यूरिन सैंपल, उस यूरिन सैंपल को क्या करते हैं, एंटी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन एंटीबॉडी के साथ इंक्यूबेट करते हैं और इंक्यूबेशन के बाद इसमें HCG कैरियर कॉन्जुगेट को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं और हम ऑब्जर्व करते हैं क्लंपिंग के लिए। अगर क्लंपिंग नहीं होती है तो टेस्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर क्लंपिंग होगी तो टेस्ट हो जाएगा नेगेटिव। कैसे, आइए देखते हैं। मान लो यूरिन के अंदर ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन प्रेजेंट है, तो ये HCG क्या करेगा, इस एंटीबॉडी की एंटीजन बाइंडिंग साइट को क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हो जाएगा। तो ये एंटीबॉडी किसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगी, हेप्टेन कैरियर कॉन्जुगेट के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगी। और जब ये रिएक्शन क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी तो कोई विजिबल क्लंपिंग देखने को नहीं मिलेगी और हमारा टेस्ट क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर यूरिन के अंदर HCG एब्सेंट है तो हेप्टेन कैरियर कॉन्जुगेट रिएक्शन कर जाएगा किसके साथ, एंटीबॉडी के साथ, और क्या देखने को मिलेगी, विजिबल क्लंपिंग। तो टेस्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो क्लंपिंग तो नेगेटिव, क्लंपिंग नहीं तो टेस्ट पॉजिटिव, याद रखना इस बात का। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, तो ब्लड ग्रुप आइडेंटिफिकेशन में है, इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस डिजीज को डायग्नोस करने में है, या थेरेपेटिक ड्रग, हार्मोन या प्लाज्मा प्रोटीन का जो लेवल है उसको मेजर करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम दूसरे प्रकार की रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए, एग्लूटिनेशन के लिए जो एंटीजन रिक्वायर्ड था वो कैसा था भाई, वो पार्टिकुलेटेड इनसोल्यूबल एंटीजन था, लेकिन प्रेसिपिटेशन के लिए जो एंटीजन रिक्वायर्ड है वो कैसा होता है, सोल्यूबल। और दूसरी इसमें जो ऑब्लिगेशन है कि यहां पे जो एंटीबॉडी है वो कैसी होनी चाहिए, बाईवेलेंट, और एंटीजन कैसा होना चाहिए, इधर बाईवेलेंट और पॉलीवेलेंट। क्लियर है। तो जब बाईवेलेंट एंटीबॉडी बाईवेलेंट या पॉलीवेलेंट एंटीजन के साथ किसी ऑप्टिमल टेम्परेचर और पीएच पे रिएक्शन करती है तो इम्यून कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती है, यानी एंटीजन एंटीबॉडी लैटिस का निर्माण करती है, और ये 24 से 72 घंटे के बीच में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को परफॉर्म कर देता है। क्लियर। अब ये कैसे किया जाता है, इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडी की नॉन कंसंट्रेशन होती है, यानी यहां हम एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, और फिर क्या करते हैं, सीरियली एंटीजन को क्या करते रहते हैं, एंटीजन को ऐड करते जाते हैं, धीरे धीरे एंटीजन की कंसंट्रेशन को बढ़ाते चले जाते हैं। आप देखें, इसको शो करने के लिए प्रेसिपिटेशन कर्व का इस्तेमाल किया गया है, यानी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन कर्व। अब इसमें क्या होता है कि एक्स एक्सिस पे एंटीजन होता है, एक्स एक्सिस पे एंटीजन जो हम क्या करें, सीरियली इंक्रीज कर रहे हैं, एंटीजन का अमाउंट बढ़ा रहे हैं, और वाई एक्सिस पे क्या होता है, एंटीबॉडी जिसका कंसंट्रेशन क्या है, फिक्स है, नोन है, कांस्टेंट है। तो यहां पे एंटीबॉडी क्या है, बहुत ज्यादा है, एंटीबॉडी बहुत ज्यादा है, और धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, एंटीजन की संख्या को इंक्रीज कर रहे हैं। तो एंटीजन यहां पे क्या है, कम है। तो फर्स्ट जोन ये जहां पे एंटीबॉडी ज्यादा, एंटीजन कम, सेकंड जोन ये, और थर्ड जोन ये, जिसमें हमने क्या किया कि धीरे धीरे एंटीजन इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि अब यहां पे एंटीजन का अमाउंट ज्यादा है और एंटीबॉडी का अमाउंट क्या है, कम है, एंटीजन बहुत ज्यादा है। तो इसको हम एक टेस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। फर्स्ट सैंपल में क्या है, ध्यान से देखिए, एंटीजन तो क्या है, कम है, जैसा जोन फर्स्ट में दिखाई दे रहा है।
तो एंटीजन जब कम है और एंटीबॉडी ज्यादा है तो किसी भी प्रकार की एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि एंटीजन क्या नहीं कर पाएगा, क्रॉस लिंकिंग नहीं कर पाएगा, सारी की सारी एंटीबॉडी की जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है वो फ्री रहेंगी। सेकंड वाले में क्या होगा, आप देख पा रहे हैं कि यहां पे एंटीजन तो बहुत ज्यादा है लेकिन एंटीबॉडी बहुत कम है। तो जब एंटीजन सारी की सारी एंटीबॉडी की बाइंडिंग साइट को क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा, तो रिएक्शन क्रॉस लिंकिंग रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। तो जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा वो किस जोन में होगा, जोन ऑफ इक्विवेलेंस में, जहां पे एंटीजन और एंटीबॉडी की जो कंसंट्रेशन है वो प्रोपोर्शन में होगी और क्रॉस लिंकिंग के फलस्वरूप एंटीजन एंटीबॉडी लैटिस बनेगा और प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। तो सेकंड जोन में जहां पे एंटीजन एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन क्या हो गया, प्रोपोर्शन में होता है, जिसे इक्विवेलेंस जोन बोलते हैं, उसमें रिएक्शन होती है। यहां से सवाल बनता है कि इक्विवेलेंस जोन में जो सुपरनेटेंट है उसमें क्या पाया जाता है, तो यहां पे कुछ नया तो एंटीजन होता है, नया एंटीबॉडी होता है। सुपरनेटेंट के अंदर जोन ऑफ इक्विवेलेंस में नया तो एंटीबॉडी होता है, नया एंटीजन होता है। ये सवाल है, याद रखना। इस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को आधार बनाकर डिफरेंट इम्यूनो टेक्निक्स डेवलप की गई हैं। जैसे एक इम्यूनो टेक्निक्स है जिसमें एंटीबॉडी वाली ट्यूब में एंटीजन को क्या किया जाता है, जब पोर किया जाता है तो एंटीजन एंटीबॉडी जहां पे प्रोपोर्शन में आ जाती है, रिएक्शन होती है और प्रेसिपिटेंट रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो प्रेसिपिटेंट रिंग टेस्ट एक तरीके की इम्यूनो टेक्निक है जो प्रेसिपिटेशन बेस्ड है। इसी प्रकार की एक और टेक्निक है जिसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनो डिफ्यूजन। ये क्या है, एक तरीके की इम्यूनो टेक्निक्स है। किस बेस पे है, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन बेस्ड इम्यूनो टेक्निक है इम्यूनो डिफ्यूजन। दो तरीके की होती है, रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन और डबल डिफ्यूजन। देखियो यहां पे डिफ्यूजन क्या है, प्रोसेस इन्वॉल्व है। डबल किस सेंस में, एंटीबॉडी भी डिफ्यूजन शो करती है, एंटीजन भी डिफ्यूजन शो करती है। तो ये डबल डिफ्यूजन है। तो रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन को क्या बोलते हैं हम, सिंगल इम्यूनो डिफ्यूजन। तो डबल इम्यूनो डिफ्यूजन और रेडियल या सिंगल इम्यूनो डिफ्यूजन, इसमें क्या करता है, सिर्फ एक या तो एंटीजन या एंटीबॉडी क्या शो करता है, डिफ्यूजन शो करता है। केवल एक डिफ्यूजन शो करता है, इसलिए इसको सिंगल इम्यूनो डिफ्यूजन बोलते हैं। चूंकि रेडियली मूव करता है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन। और ये इम्यूनो संवहन, ध्यान से देखिए इसमें क्या होता है कि सॉल्यूशन न होके जेल में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। अभी तक हम पढ़ रहे थे सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन, लेकिन यहां पे जेल में प्रेसिपिटेशन होगा। जो अगार होता है उसका मोल्टन फॉर्म में क्या कर दिया जाता है, एंटीबॉडी उसमें मिक्स कर दी जाती है। जब वो ठंडा होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में आता है, तो एंटीबॉडी क्या हो जाती है, अगार में फिक्स हो जाती है, जैसे ये दिखाई दे रही है आपको। ये फिक्स एंटीबॉडी के लिए फिर बाद में क्या किया जाता है, इस जेल के अंदर एक वेल का फॉर्मेशन किया जाता है और उसमें एंटीबॉडी को लोड कर दिया जाता है। और ये एंटीबॉडी फिर एंटीजन को लोड कर दिया जाता है और ये एंटीजन फिर डिफ्यूज होके एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करता है और प्रेसिपिटेट रिंग को फॉर्म करता है। इस रिंग का जो डायामीटर है वो एक्चुअल में एंटीजन का कंसंट्रेशन शो करता है। कम डायामीटर एंटीजन का कंसंट्रेशन कम, ज्यादा डायामीटर एंटीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा। तो इस रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन को मैंसिनी इम्यूनो डिफ्यूजन भी बोलते हैं। तो मैंसिनी इम्यूनो डिफ्यूजन टेक्निक रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन है और इसको क्या बोलते हैं, आउचर-लोनी मेथड। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी एंटीजन दोनों डिफ्यूजन शो करते हैं।
तो इस प्रकार का इम्यूनो डिफ्यूजन एक इम्यूनो टेक्निक है प्रेसिपिटेशन बेस्ड, जिसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जेल मीडियम में यानी सेमी सॉलिड मीडियम में करवाई जाती है और एंटीजन और एंटीबॉडी का कम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एफिनिटी और एविडिटी कि जब इंट्रैक्शन होता है तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उस स्ट्रेंथ के बेसिस पे एफिनिटी और एविडिटी का कंसेप्ट आया है। जब एक एपिटोप एक पैराटोप के साथ रिएक्शन करता है तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या कहलाती है, एफिनिटी। और सभी रिपीटिंग एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स यानी एपिटोप्स, सभी एपिटोप्स जब मल्टीपल बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसको, इस स्ट्रेंथ को हम टोटल स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं, एविडिटी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिसिटी और क्रॉस रिएक्टिविटी। एक एंटीबॉडी एंटीजन के खास एपिटोप के साथ ही रिएक्शन करता है। जैसे हमें पता है कि एक एंटीजन में डिफरेंट टाइप ऑफ क्या हो सकते हैं, एपिटोप हो सकते हैं, लेकिन ये एंटीबॉडी एक खास एपिटोप के साथ ही रिएक्ट करेगा। इसलिए एंटीबॉडी की ये जो स्पेसिफिसिटी है इसको हम क्या बोलते हैं कि एपिटोप स्पेसिफिसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर एंटीबॉडी, कि एक एंटीबॉडी किसी एंटीजन के किसी खास एपिटोप के साथ ही रिएक्शन शो करता है। क्लियर है? तो ये एबिलिटी है किसी एंटीबॉडी की किसको रिकॉग्नाइज करने की, एक खास एपिटोप को रिकॉग्नाइज करने की। क्लियर है? दूसरा जो टर्म है वो है क्रॉस रिएक्टिविटी। देखिए क्रॉस रिएक्टिविटी को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो ये एंटीबॉडी है जो ह्यूमन इंसुलिन के खिलाफ बनी है, तो एंटी इंसुलिन एंटीबॉडी है। ये एंटीबॉडी जो ह्यूमन इंसुलिन के खिलाफ बनी है वो पिग इंसुलिन और शीप इंसुलिन के खिलाफ भी क्या करती है, बाइंडिंग शो करती है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में नियरली क्या है, सिमिलैरिटी है, लगभग नियरली आइडेंटिकल है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे न्यूमोकोकस बैक्टीरिया है तो उसका एक बैक्टीरिया का न्यूमोकोकस बैक्टीरिया है, उसका न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड, इसका पॉलीसैकेराइड है, इसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी बनी। ये एंटीबॉडी ई कोलाई के खिलाफ, ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए के खिलाफ और कोलेजन एंटीजन के खिलाफ क्या करती है, रिएक्टिविटी शो करती है। देखिए न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड के खिलाफ बनी हुई एंटीबॉडी है और ये एंटीबॉडी ई कोलाई के खिलाफ भी काम करती है, ए के खिलाफ, ब्लड ग्रुप ए के खिलाफ और कोलेजन एंटीजन के खिलाफ भी रिएक्टिविटी शो करती है। तो एंटीबॉडी का आइडेंटिकल और नियरली आइडेंटिकल एपिटोप को पहचानने का ये गुण क्या कहलाता है, क्रॉस रिएक्टिविटी। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।